नमस्ते दोस्तों, मैं निशा यादव आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में जानकारी लेंगे। ये एक प्योरली एजुकेशनल वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगी कि जब भी हम कोई ट्रेड प्लान करते हैं ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बेसिस पे, तो हमें उस ट्रेड में क्या देखना चाहिए। ये प्योरली मेरी नॉलेज है, मेरी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अगर आप इसके साथ डिसएग्री करते हैं देन ऑल्सो मोस्ट वेलकम। आपके अपने अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। चलिए, तो ये जो स्टॉक मैं आपको दिखा रही हूँ बजाज ऑटो लिमिटेड, ये हम लोग आज स्टडी करेंगे। और पहले ही आप लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो चुका है और हम इसकी स्टडी करेंगे अभी। तो जब भी मैं कोई अपना ट्रेड प्लान करती हूँ मैं उसे मंथली बेसिस पर करती हूँ। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जब हम मंथली बेसिस पे किसी ट्रेड को प्लान करते हैं उसमें हमें मंथ की कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड प्लान किया जाता है। हम लोग उसके बाद एक ट्रेड को प्लान करते हैं नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग के लिए। इसका रीज़न ये होता है, देखिए दो रीज़न हम लोगों को इसमें मेनली मिल जाते हैं। पहली चीज़ तो जो डेली की अप्स एंड डाउन्स जो नॉइज़ होती है हमारी, वो थोड़ी सी घट जाती है, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद जो मंथली बेसिस का ब्रेकआउट होता है, अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो मतलब फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जो तीसरा सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, देखिए उसमें टाइम तो ज़्यादा लगता है, नो डाउट, ठीक है। आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो आप कम से कम मिनिमम 2 से 3 महीने आप उसको ज़रूर से ज़रूर रखते हैं। वो कई बार 8 महीने, 9 महीने, 1 साल भी चला जाता है। लेकिन जो आपका प्रॉफिट है वो एक ह्यूज अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार आपको उस पर 100, 200, 300% तक भी रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग मंथली बेसिस की कैंडल के ऊपर प्लान करते हैं। मैं अपने छोटे छोटे ट्रेड्स इसी के बेसिस पे और जो मैं स्टडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसके बेसिस पर ही प्लान करती हूँ। चलिए, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बजाज ऑटो लिमिटेड में यहाँ पर एक जो हाई बना था फरवरी 2021 में, अब देखिए मैंने इस कैंडल के ऊपर कर्सर रखा हुआ है तो आपको ऊपर देखिए ये डिजिट्स चेंज होती दिख रही हैं। रीज़न इसका है जैसे ही मैं कैंडल चेंज कर रही हूँ नीचे, वैसे ही इसका ओपन, हाई, लो, क्लोज ये चेंज हो जाता है। तो जब किसी कैंडल के बारे में चेक करना है तो मैं उस कैंडल के ऊपर रखूंगी। तो इधर ऊपर हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए हाई में क्या नंबर लिखा आता है। तो यहाँ पर हाई में लिखा हुआ आ रहा है 4361.40। तो ये इसने फरवरी 2021 में एक अपना ऑल टाइम हाई निकाला था, इसने इस लेवल को टच किया था। आप उसके बाद नोटिस करेंगे कि इसके बाद कभी भी इसने उस लेवल को क्रॉस नहीं किया। देखिए इसने एक बार कोशिश ज़रूर की थी जून में, लेकिन वो उसको टच नहीं कर पाया एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पर इसका जो हाई था 4347 ही रहा और यहाँ पर जो हमारा हाई था 4361 था, तो कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस था। और उसके बाद देखिए आप इसने नीचे की तरफ अपनी रैली एक शुरू कर दी। लगभग उससे 2 साल के बाद, और लगभग देखिए 2 साल के बाद अप्रैल 2023 में इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया। तो जो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर करेंगे, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर लगा लेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई स्टडी करते हैं, जब भी जो मैं अपनी स्टडी करती हूँ मैं उसको सिर्फ मंथली के बेसिस पे नहीं रखती हूँ, मैं उसमें नीचे जाके और डीप में जाकर भी हम लोग उसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमने मार्क कर लिया। ये देखिए अब मैंने इस मंथली कैंडल को हाईलाइट कर दिया है और थोड़ा सा ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करने के लिए मैंने ऑल्ट वी दबाकर, ऑल्ट के साथ वी को दबाया है, तो मेरी एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो गई है नीचे, ताकि मैं इसकी वॉल्यूम देख सकूँ। तो अब आप देखिए इसकी वॉल्यूम ओके है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो सबसे पहले मैंने मंथली पे ये बेसिक सी चीज़ देखी। जैसे ही मैं बहुत सारे चार्ट्स स्क्रॉल कर रही थी मुझे एक चीज़ नज़र आई कि अच्छा इसने इस मंथ में ब्रेकआउट कर लिया। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मुझे देखना कब है, ये क्या मैं मंथ के मिडिल में चेक करना शुरू कर दूं, मंथ के एंड में करना है, कब करना है। तो इसको लगभग मैं 29-30 तारीख को करती हूँ, जब मंथ का एंड हो जाता है। कोशिश करिएगा कि आप 30-31 को ही देखें। तो हमने इसको देखा 29 तारीख के आसपास, 30 तारीख को मैंने देखा, मंथली कैंडल ने मेरी क्लोज हो गई। मैंने अपनी वॉच लिस्ट में इसको कर लिया। ऐसे ही मुझे 5-6 स्टॉक अगर और मिल गए मैंने उनको अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद मैं इसकी और डीप स्टडी करूंगी। अभी मैं पहले वीकली में और डेली पे जाऊंगी। मुझे अपनी कुछ जो मैंने चेकलिस्ट जो मैं अभी आपके साथ शेयर भी करूंगी उन्हें देखूंगी कि क्या वो मेरी चेकलिस्ट के साथ मैच कर रहे हैं। उसके बाद वापस एक बार मंथली पे आऊंगी और फाइनल अपना डिसीजन लूंगी। चलिए, तो
जब भी आप कुछ ऐसा देखते हैं, जब भी आपने कोई ब्रेकआउट देखा, अब आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले जो भी आपका ब्रेकआउट है वो ज़्यादा सक्सेस होने के चांस उसके कब होते हैं? उसके ज़्यादा सक्सेस होने के चांस रहते हैं अगर वो बहुत लंबे टाइम का ब्रेकआउट है। जितना लंबा टाइम रहेगा उतना चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर लगभग 2 साल का ये टाइम पीरियड है और अब हम इसको डीप में जाकर देखते हैं। तो जब भी आपको कुछ ऐसा ब्रेकआउट मिलता है, सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि क्या आपको कोई पैटर्न वहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर कोई चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात होती है। वो क्या होता है, एक प्लस पॉइंट हो जाता है हमारे उसमें फेवर में, एक चीज़ एक्स्ट्रा हम लोगों को मिल जाती है। तो जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, मैं इसको कह सकती हूँ, मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि मुझे इसमें हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, मैं अपने हिसाब से इस चीज़ को बता सकती हूँ। देखिए, सबको अलग अलग पैटर्न दिख सकते हैं। एक इंसान को एक, मतलब कोई, अगर मान लो मैं हूँ, मेरे अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको एक अलग पैटर्न इसमें दिख सकता है। वो आपकी अपनी अपनी अलग इंडिविजुअल स्टडीज़ हो सकती हैं। तो देखिए, ये मेरा तीसरा जो पैटर्न बना है, मतलब जो मेरा हेड था, ये एक शोल्डर, ये हेड, ये एक शोल्डर और ये दूसरा शोल्डर। तो इसने पहला ब्रेकआउट तो इस ट्रेंड लाइन का ही दे दिया था। यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है ना, हेड एंड शोल्डर की ये जो ट्रेंड लाइन है, इसका ही इसने ब्रेकआउट यहाँ पर दे दिया। इसी कैंडल से, इसी मंथली कैंडल से इसने अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर लिया। तो मेरे एक सपोर्ट में एक चीज़ आ गई कि हाँ, मुझे एक यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एक ब्रेकआउट वहाँ पर हुआ है। चलिए, अब मैं इसको वीकली पर जाकर चेक करती हूँ। तो हम इसमें जाकर वीकली देखेंगे। देखिए, तो अब हम वीकली पर आ गए। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर वो कैंडल्स दिखें। ये देखिए, हम आ गए यहाँ पर। तो देखिए, ये हमारा जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको नज़र आया, इसने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट किया। अच्छा, देखिए, मंथली में सिर्फ एक कैंडल थी, वीकली में वो हमें 4 से 5 कैंडल मिल जाती है, डिपेंडिंग कि कितने हफ्ते वहाँ पर रहे हैं। जैसे इस मंथ 4 हफ्ते रहे हैं तो हमको ये 4 कैंडल्स उसमें दिखी हैं। तो इसने फर्स्ट वीक में ही ब्रेकआउट कर दिया था, फिर इसने और किया थोड़ा सा आगे अच्छे खासे मूवमेंट के साथ। फिर उसके बाद इसने यहाँ पर, अच्छा, ये पॉइंट मैं आपको 2 मिनट में समझाती हूँ, पहले एक स्टेप और आगे बढ़ने दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसने थोड़ा सा एक कैंडल बनाई और उसके बाद फाइनली इसने 4th वीक में इसको ब्रेकआउट कर दिया। अब एक और चीज़ जो यहाँ पर ये रेड कैंडल देख के मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो ये चीज़ है कि जब भी कोई ब्रेकआउट करने से पहले कोई लाल कलर की कैंडल अगर बनती है, मतलब कोई रेड कैंडल अगर आपकी बन रही है, इसका मतलब कि वो ब्रेकआउट के सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये क्या होता है, देखिए, यहाँ पे इसने एक अपना लेवल था इसका, इसने दोबारा यहाँ पर ट्राई किया, ठीक है। तो गलती से अगर किसी ने यहाँ पर ले लिया होगा, ठीक है, उसे लगेगा कि ऊपर जाएगा, लेकिन गया नहीं, वो नीचे आ गया। अब जिसने यहाँ लिया हुआ है वो तो फंस गया ना। अब वो बहुत टाइम बेचारा वेट कर रहा है, इतने हफ्ते उसने वेट किया, फाइनली उसको यहाँ पर एक मिल रहा है। अब जो फंसा हुआ है, जो इतने हफ्ते से फंसा हुआ है यहाँ पर कि अरे भाई, मेरे पैसे लगे हुए हैं, मेरे को फ़ायदा भी नहीं हो रहा, नुकसान में मैं उसे कट नहीं करना चाह रहा, लॉस में उसमें लेना नहीं चाह रहा, तो क्या किया जाए। तो वो यहाँ पर डर के मारे निकल जाएगा कि अरे लाल कैंडल बन रही है, कहीं फिर से नीचे तो नहीं चला जाएगा, वो भाग जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो कई बार ऐसे चांसेस आपको देखने को मिलते हैं कि अगर रेड कैंडल बन रही है तो वो ब्रेकआउट अच्छा खासा होता है, कि यहाँ पर अब जो बायर्स है वो नए बायर्स आएंगे जिनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ, ये ऊपर जाएगा। तो अब इसने न्यू बायर्स के साथ इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारी जो ब्रेकआउट कैंडल है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। अच्छा, ये वाली जो कैंडल है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की कैंडल है। अब हम देखा जाए तो हम इसका भी टारगेट निकाल सकते हैं, जैसे कि प्राइस रेंज अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ यहाँ तक, और मैं इसी को ही अगर यहाँ पर आके लगा देती हूँ इस ब्रेकआउट के बाद, तो हमें इस कैंडल की भी श्योरिटी, मतलब इस पैटर्न की भी श्योरिटी है कि भाई इस पैटर्न से अगर ब्रेकआउट हो रहा है, अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है तो कम से कम इतना तो जाएगा ही जाएगा वो, है ना। तो 1% चांस मेरा यहाँ पर बढ़ गया है कि ये जो मेरा ट्रेड है ये सक्सेस हो सकता है। चलिए, तो मैं इनको डिलीट कर देती हूँ फिलहाल के लिए, और मैं ये जो ब्रेकआउट की कैंडल है इसको थोड़ा सा इस लाइन को ब्रेकआउट कैंडल पे शिफ्ट कर देती हूँ। तो वीकली पे मैंने चेक किया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपने पैटर्न चेक कर लिया है, पैटर्न है या नहीं है, उसके बाद आपने ये देख लिया है कि रेड कलर की कोई कैंडल जस्ट ब्रेकआउट से पहले बन रही है या नहीं बन रही है, और आप उसकी वॉल्यूम को भी चेक करेंगे। तो देखिए, इस वीक की जो, मतलब इस कैंडल
की जो वॉल्यूम है, जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है, उस कैंडल की जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट ओके है। देखिए यहाँ पर एवरेज जो आप देख पा रहे हैं वो भी देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कम है, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट ओके है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। जैसे देखिए एक ये वॉल्यूम है, ये बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, लेकिन ये जो ब्रेकआउट की है ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो देखिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, जितनी ह्यूज क्वांटिटी में होगी, उतना हमारे फेवर में चीज़ें रहेंगी। अब ये जो इसका रीज़न ये है कि जो वॉल्यूम है ये मैं और आप जैसे लोग नहीं बनाते, हमारे पास तो कुछ ही पैसे हैं, इसको बनाते हैं जो बड़ी पार्टीज़ होती हैं, जो लोग हमें पता है जिनके पास बहुत ह्यूज अमाउंट है, ठीक है, FIIs हो गए हमारे, जो ये हमारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह के जो पैसे जो जाते हैं, जो ह्यूज क्वांटिटी में जाते हैं, वो लोग जब लगाते हैं तब वहाँ पर मूव आता है। तो जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। अब हमने 2-3 चीज़ें देख ली, पैटर्न देख लिया, टाइम फ्रेम देख लिया कि टाइम हमारा कितना लंबा होना चाहिए, और उसके बाद हमें 2 से 3 टाइम फ्रेम में उसको चेक करना है। हम सबसे पहले मंथली देखेंगे, वीकली देखेंगे, फिर डेली पर आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने वॉल्यूम चेक कर ली है, उसके बाद हमने ब्रेकआउट से पहले एक जो रेड कैंडल फॉर्मेशन होती है वो चेक कर ली है। एक चीज़ और हम यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देने लायक है, वो ये कि ये जो लेवल है, इस लेवल को कितने बार ब्रेक करने की कोशिश की गई है। यूजुअली ऐसा होता है कि अगर एक बार उसने ट्राई किया है, मान लो जैसे इसने यहाँ पर अचीव किया था इस लेवल को, अपने हाई को इसने यहाँ किया, जब वो दूसरी बार ट्राई करेगा 99% चांसेस है कि ये फेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर देखिए इसने तीसरी बार कोशिश करी आने की, पहुँच नहीं पाया, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश की, थोड़ा सा रीच करने की कोशिश की उस लेवल तक, तीसरी बार भी फेल हो गया, चौथी बार हमारे 99% चांसेस अब हो जाते हैं कि वो यहाँ से अब ब्रेकआउट कर देगा। तो जितनी बार वो ट्राई करता है और नीचे आता है, ट्राई करता है नीचे आता है, अगर वो पहली या दूसरी बार है तो बहुत कम चांसेस हैं उसके ब्रेकआउट करने के, अगर वो चौथी या पांचवी बार कर रहा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर चौथी बार ये इस लेवल पर आया है। अब हम इस पे डेली बेसिस पर भी जाकर देख लेते हैं कि अब डेली बेसिस में यहाँ पर क्या चल रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा जो पैटर्न है इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हो गया है। जो डेली ट्रेडर्स हैं हमारे, जो डेली बेसिस पे जो ट्रेड करते हैं, वो इस ब्रेकआउट के बेसिस पे यहाँ पर ले सकते हैं अपना ट्रेड, यहाँ तक उसको राइड कर सकते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये जो छोटी अमाउंट, छोटा प्रॉफिट लेकर जो खुश रह सकते हैं, छोटे छोटे ट्रेड्स करते हैं, वो इसको करेंगे। अब देखिए इसमें एक नुकसान पता है क्या है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें नुकसान बस एक ये है कि आपका जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको डेली की टेंशन रहेगी, अच्छा आज इस स्टॉक ने ब्रेक किया, उस स्टॉक ने ब्रेक किया, मैं उसको चेक कर लेता हूँ, उसको चेक कर लेता हूँ। आप मंथली बेसिस पे कीजिए, आप एक टाइम पीरियड तक उसको अपने पास होल्ड कीजिए, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 1 साल, और आपको जो ये जो डेली के प्रॉफिट है, इससे बहुत ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट में आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो इसका फ़ायदा बस ये है। गलत ये भी नहीं है कि जो डेली बेसिस पे ट्रेड करें, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, बस ये है कि आपका स्क्रीन टाइम जो है वो इसमें ज़्यादा रहता है, और जितने जो आपका जो मंथली का अगर आप ले रहे हैं तो उसका आपका स्क्रीन टाइम बहुत कम होगा। अगर आप वीकली बेसिस पे ट्रेड लेते हैं तो स्क्रीन टाइम मंथली के जितना कम नहीं होगा, बट हाँ आपके थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप उससे और छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं तो स्क्रीन टाइम और ज़्यादा हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनका होता है जो डे ट्रेडर्स होते हैं। तो बस इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर ये पॉइंट बोल रही हूँ। चलिए आ जाते हैं वापस अपने इस ट्रेड पर। यहाँ पर सबसे पहला इसने कितने बार इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, तो लगभग इसने 3 बार इसको ट्राई किया है, और फाइनली ये यहाँ पर आकर इसे अचीव कर लेता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अब जो हमारी जो ब्रेकआउट कैंडल है वो वीकली में यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गई है। इसने फाइनली इस कैंडल में ब्रेकआउट कर लिया है। तो अब आपको देखने लायक बात जो है वो ये कि यहाँ की वॉल्यूम आप चेक कर सकते हैं। तो ज़रा मैं एक बार इसे डिलीट कर देती हूँ। वॉल्यूम देखिए अच्छी खासी यहाँ पर वॉल्यूम है, जो कि बाकी दिन की कंपैरिजन से एक अच्छी खासी वॉल्यूम यहाँ पर है। अब एक और ज़रूरी चीज़, हमने 2 चीज़ें देख ली कि कितने बार वो ट्राई कर रहा है ब्रेक करने के लिए, वॉल्यूम क्या है उसकी। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट से पहले अगर एक रेड कैंडल बनती है तो वो बहुत अच्छी बात होती है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर वो जो डरे हुए सहमे हुए लोग बैठे हैं वो यहाँ पर हट जाएंगे, वो यहाँ से निकल जाएंगे, तो वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, जब भी कोई ब्रेकआउट होता है, अगर उससे पहले थोड़े दिन पहले स्टॉक उस लेवल के आसपास आके रेस्ट करता है थोड़े दिन, तो चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। जैसे इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, उससे पहले आके वो थोड़े दिन रेस्ट किया है कि भैया मैं निकलूंगा, मैं पहले जो डरे हुए थके हुए लोग हैं
उन्हें निकाल देता हूँ। जिन्हें लग रहा है कि ये यहाँ पर आकर फेल हो जाएगा तो उन्हें निकाल देता हूँ, और उसके बाद मैं न्यू जो ट्रेडर्स होंगे, न्यू जो मेरे जो फंड मुझ में इन्वेस्ट करेंगे, मैं उनके साथ ऊपर जाऊँगा। तो यहाँ पर वो लोग निकल जाते हैं और ये यहाँ पर आगे जाता है। तो चौथा पॉइंट हमारा ये था कि कंसोलिडेशन पीरियड अगर है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि हमने इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डाउ थ्योरी को ध्यान में रखना है। हमें ये देखना है कि क्या हायर हाई हायर लो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है इस ब्रेकआउट से पहले। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो और हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। इस फॉर्मेशन से इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। तो हमारी जो डाउ थ्योरी है वो यहाँ पर हमारे साथ है, वो हमें कह रही है कि जी हाँ आप इस ट्रेड को ले सकते हैं, क्योंकि डाउ थ्योरी यहाँ पर हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन बना रही है। तो ये हमारी 3-4 चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती है। अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं और अगली कोई वीडियो है वो बनाऊंगी। आप कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको आगे और डिटेल में जानना है कि और क्या क्या देखा जाता है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो मैं देखती हूँ। इनके साथ साथ जब हम कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं कि हाँ हम इस चीज़ को लेकर ट्रेड आगे प्लान कर सकते हैं। ये प्योरली प्राइस एक्शन है जो मैंने अभी आपको बताया, प्योरली प्राइस एक्शन है। इसके बेसिस पे मैं जो ट्रेड लेती हूँ वो ये है। मेरी ट्रेड को और थोड़ा सा अच्छा या और थोड़ा सा मुझे ये आइडिया देने के लिए कि हाँ ये ट्रेड चल जाएगा, उसके लिए थोड़े से इंडिकेटर्स और मैं यूज़ करती हूँ। अगर आप कमेंट करते हैं तो डेफिनेटली मैं अपने चार्ट में नेक्स्ट वीडियो कोई वो बनाकर दिखाऊंगी और उसमें आपको बताऊंगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि मैं आप लोगों को इस तरीके की एजुकेशनल वीडियोस बनाकर देती रहूं। धन्यवाद।